ठीक है, क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास? मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे थे हम लोग। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आया था दैट इज डेल्टा वी बोल सकते हो आप। ये आया था आपके पास V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर। ठीक है, V क्रॉस B डॉट DL वेक्टर। अब मैं कुछ केसेस लेता हूं। कल हमने केस लिया था, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसमें एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, जैसे V वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। बताओ V और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? B अंदर की तरफ है। सर VA माइनस VB को हाँ, इक्वल टू कितना होगा कंपोनेंट्स बेटा? निकालेंगे। हाँ करो। हम हमेशा हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे कि पैरेलल तो जीरो हो जाएगा इसी की वजह से। तो VA माइनस VB V साइन 37 डिग्री DL, तो 37 कहाँ है यहाँ आंसर आ पे? जाएगा VA माइनस VB। मतलब जो मन में पहले वाला देख के बोल रही हूँ, अच्छा अच्छा, जो पहले आपने क्वेश्चन दिया था ना वो देख के बोल रही हूँ। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग तो यहाँ पे। जीरो हो जाएगा। डीएल वेक्टर कितना होगा? डीएल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है इधर, और वी क्रॉस बी, वी इधर है, वी क्रॉस बी किधर आएगा? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आएगी क्या? ठीक है, जो वी क्रॉस बी उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर। और यस सर। और डीएल की डायरेक्शन ऐसे, वी क्रॉस बी ऊपर है, डीएल ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? वी क्रॉस बी, सॉरी वी क्रॉस बी डीएल वेक्टर। अगर मैं वेक्टर हटा दूं यहां से तो cos 90 आएगा इधर, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो v क्रॉस b का। यस सर। cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जीरो। जीरो। ठीक है, तो इसलिए ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, और ये रॉड है, ये रॉड ऐसे मूव कर रही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यस सर। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सर बी पैरेलल प्लेन में ही है, बी प्लेन में ही है, ये भी प्लेन में ही है, तो बी क्रॉस बी जीरो मतलब एंगल जीरो होगा, तो बी क्रॉस बी डॉट डीएल, डीएल लेकिन परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस बी वीबी साइन 0 डिग्री हो जाएगा ना। वीबी साइन 0 कॉस डीएल कॉस 90 होगा, तो वीबी साइन 0 0 ही होता है सर, 0 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा वी बराबर ये होता है v क्रॉस बी, वी भी सेम डायरेक्शन में, बी भी सेम डायरेक्शन में, तो वी बी साइन 0। ठीक है, वी बी साइन 0, इसको सॉल्व करा हमने। डॉट डॉट क्या है आपका? डीएल वेक्टर, मतलब 90 डिग्री। तो वी बी साइन 0 आपका 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। यस सर। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
ठीक है, अब अगर v को मैं ऐसे ना देके वेलोसिटी ऊपर की तरफ देता, ऐसे देता, तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता? सर वी की तरफ जाएंगे, वी से बी की तरफ, तो वीबी मतलब साइन 90 डिग्री डॉट डीएल और मतलब डीएल और वीबी, एक मिनट, डीएल और वीबी, ये तो अंदर है और ये आगे है, तो प्लेन में है और ये अंदर है, तो 90 डिग्री, तो वीबी cos 90 कितना होता है? 0 सर, 0 ही होगा। ठीक है, अगेन क्या होगा? डेल्टा v आपका 0 ही होगा। कैसे? v 0। इधर है, b इधर है, लेकिन v b साइन 90 हो गया। ठीक है, ये तो सही बात है, v b साइन 90 हो गया, लेकिन v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आएगी, v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आएगी किधर आएगी? v इधर और b इधर, तो v क्रॉस b अंदर आ रहा है, v क्रॉस b आपका किधर आ यस रहा है? सर, v क्रॉस b की डायरेक्शन अंदर की तरफ और dl वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो v क्रॉस b अंदर है और dl ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ? cos 90 हो जाएगा। dl को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू cos 90 आएगा, यहाँ पे cos 90 हो गया तो पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो अब। हाँ तो कल मैंने बताया था कि v का वो कंपोनेंट लेंगे जो l के परपेंडिकुलर हो। आपको ध्यान रखना है, v वेक्टर, b वेक्टर एंड l वेक्टर, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी आपका ईएमएफ जनरेट होगा। v b एंड l, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, यस सर, यस सर, एल वेक्टर क्या शो करता है? एल एल शो करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग लेंथ इनिशियल ऑफ द पॉइंट एंड रॉड। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका एल वेक्टर। चलो आगे देखो अब। सर सर मैंने आप सर मैं कल क्वेश्चंस कर रही थी ना, तो मुझे एक डाउट आया था सर। एक तो लूप था, ठीक है, एक मिनट बताती हूँ आपको, तो मैं आपको फोटो भेजती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन में मुझे ईएमएफ फाइंड करके बताना आप। क्वेश्चन है, यस सर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू है बी, और इसमें एक रॉड है इस तरह से, परपेंडिकुलर रॉड है, लेकिन उस मूव करने की डायरेक्शन उसकी अलग है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है, लेंथ एक पार्ट की l है, दो रॉड इस तरह से कनेक्टेड है परपेंडिकुलरली, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताना है कितना ईएमएफ जनरेट होगा। ये पॉइंट ले लिया a, ये पॉइंट ले लिया मैंने b, तो a और b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? va माइनस vb, बताओ। सॉरी, इसको a ले लेते हैं, नीचे वाले को b ले लेते हैं, b नहीं ना, p ले लो, क्योंकि b से तो वो vp माइनस vq, बताओ। हाँ, तो फिर 0 होना चाहिए।
देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा v इक्वल टू होता है v क्रॉस b डॉट dl, या फिर l वेक्टर बोल दो। ये जो l वेक्टर होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं पहले भी बता चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट इसका ये लेंगे, फाइनल पॉइंट ये लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ऐसे आएगा। ये आपका एल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एल वेक्टर बोला मैंने इसको, या फिर डीएल वेक्टर बोल दो आप। ये एल है, ये एल है, तो डीएल वेक्टर का की लेंथ कितनी हो जाएगी, √2l। एल एल 90 डिग्री पर है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, V क्रॉस B, V क्रॉस B, VB और DL क्या आ जाएगा, √2l, ठीक है। तो √2VBL आ जाएगा। हाँ बेटा। सर लेकिन मेरा हाँ भी बोलो आंसर ना। यही आ रहा था, लेकिन आप एंगल तो देखो सर, जो मतलब जो एल है वो प्लेन में है, ठीक है, और बी क्रॉस किसके बी प्लेन में, बाहर को आ रहा है, तो प्लेन और बाहर डीएल, तो एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना। तो बी, हाँ हाँ, डीएल के साथ, तो डीएल किधर आ रहा बीबी है, डॉट डीएल तो सर 90 डीएल है डिग्री होना नीचे, चाहिए। डीएल नीचे सर है ना। डीएल तो डीएल डीएल नीचे वेक्टर है, किधर है, डीएल पी प्लेन में पॉइंट ही है। ये, क्यू पी पॉइंट ये, क्यू पॉइंट ये ना बेटा। तो डीएल तो नीचे होगा ना, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को हाँ, जोड़ेंगे तो वेक्टर किधर बनेगा, नीचे की तरफ। अरे तो सर हाँ, लेकिन है तो प्लेन वेलोसिटी, में ही ना सर, वेलोसिटी एक ऐसे है, प्लेन है बता बता रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऐसे है हाँ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हाँ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ किसके प्लेन में, हाँ, अच्छा हाँ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई बात समझ में। हाँ सर, प्लेन वाला क्या कॉन्सेप्ट याद कर लिया आपने, मैंने याद नहीं किया है सर। सर मतलब मैं किसने बताया प्लेन। सर आप देखो ना, वी क्रॉस बी करते हैं सर, वी क्रॉस बी करते हैं ना सर, वी क्रॉस बी हाँ करेंगे तो बिल्कुल, फिर वो मतलब ऊपर आएगा। वी क्रॉस बी करेंगे तो वो बाहर को आएगा, वी क्रॉस बी वेक्टर जो है बाहर को आएगा, तो वो बेसिकली 90 डिग्री है, ठीक है। तो फिर वी भी है और फिर डीएल है, तो डीएल तो मतलब उसी प्लेन में जा रहा है ना, तो ये सोच के V क्रॉस हाँ, B क्या करोगे सोचा तो तुमने? ऊपर आएगा, डीएल वेक्टर नीचे है, ठीक है। हाँ तो दोनों के बीच में एंगल आप 180 ले लोगे, हाँ ठीक है। हाँ आया समझ में। हाँ, तो ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। यस सर। चलो एक और सवाल कराता हूं अच्छा सा। इनफाइनाइट वायर पता ही है आपको, इनफाइनाइट वायर ले लिया। इस इनफाइनाइट वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। और यहां से ए डिस्टेंस पर एक रॉड है ऐसे, जिसकी लेंथ है एल। इसको मूव करवा रहे हम लोग v वेलोसिटी से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बताओ वी ए माइनस वी बी कितना होगा।